हेलो एवरीवन। ये वीडियो बहुत ही कूल होने वाली है। तो इस वीडियोस में हम क्या सीखेंगे, जीरा एप्लीकेशंस जो है आपने मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स ने उसी पे वर्क किया होगा, मे बी सबने ट्रेलो पे किया होगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जीरा एप्लीकेशंस में जो फंक्शनलिटी रहती है कि वो इसी तरीके से रहता है कि रेडी फॉर डेप्स स्टोरीज, इन प्रोग्रेस, डन स्टोरी, रेडी फॉर क्यूए, ऐसे बहुत सारी रोज रहती हैं अपने, सॉरी कॉलम्स रहते हैं अपने। ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, हमारे पास सेट ऑफ स्टोरीज़ रहती हैं। तो स्टोरीज़ में अगर आपने देखा हो तो हम ड्रैग करके एक से दूसरे में ये ड्रैग करके डाल पाते हैं। और बेसिकली अगर आप यूट्यूब से वीडियो देखोगे तो सारी की सारी वीडियो जस्ट कोऑर्डिनेट को फैच करके उसको रेंडर कराने की है एलिमेंट्स को, पर डेटा ड्रिवन टाइप की कोई भी वीडियो नहीं है। अगर जीरा को देखोगे तो वो डेटा ड्रिवन है। जो स्टेट होती है हमारे बोर्ड की, वो कम्प्लीटली डेटा से ड्राइव्ड होती है, क्योंकि बैकेंड्स पे जाके वो सारा का सारा जो स्टेटस अपडेट हुई है वो स्टोर भी करना है। तो इस टाइप की एप्लीकेशंस किस तरीके से बनाएंगे जीरा लाइक एप्लीकेशंस, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप इस तरीके से ड्रैग कर पाओगे। तो हाईलाइटेड है, इन प्रोग्रेस में मैंने ड्रैग कर दिया। अब सेम स्टोरी मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दी। ओके, अनदर स्टोरी अगर मुझे ये डंस में ड्रैग करना है तो मैं डंस में ड्रैग कर दिया। ओके। तो इस टाइप की एप्लीकेशंस जो है हमें किस तरीके से बनाना है, तो इस वीडियोस में हम सीखेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग्स। और ये टाइप स्क्रिप्ट के साथ होगा जिसमें टाइप सेफ्टी ये सब मेंटेन होगा। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस होगी जिसमें स्टेट जो है बोर्ड की डेटा से ड्राइव्ड होगी। सो आई होप आप ये लेक्चर्स एंजॉय करेंगे। तो मैं रियली एनकरेज करूँगा आप ये वीडियो जो है एंड तक देखें। थोड़ा लंबा होगा तो थोड़ा सा गैप ले लेके आप इसको देख सकते हैं, पर पूरा का पूरा फिनिश करना है। एंड ऑफ द लेक्चर्स आपका पूरी कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो जीरा टाइप एप्लीकेशन है वो इस तरीके से डिजाइन होती हैं। इस प्रोजेक्ट्स को हम रिएक्ट टाइप स्क्रिप्ट के साथ यूज़ करेंगे। तो रिएक्ट का टाइप स्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप। अगर आप चाहें तो वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई और आपका फेवरेट इनिशियल वंडर क्रिएटर्स है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट्स के लिए हम इसको सिंपल्स रखेंगे, क्रिएट रिएक्ट ऐप हम यूज़ करेंगे विद टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे तो जब भी आप किसी कंपनी से या किसी भी रियल टाइम प्रोजेक्ट से वर्क करने को मिलेगा तो मोस्ट प्रोबेबली है कि वो प्रोजेक्ट टाइप स्क्रिप्ट में होगा इंस्टेड ऑफ द जावा स्क्रिप्ट। सो आई रियली एनकरेज यू कि अगर आपका टाइप स्क्रिप्ट पे इतना अच्छा कमांड नहीं है, आपको इतना क्लियर नहीं है, तो आप टाइप स्क्रिप्ट के साथ स्लोली स्लोली स्टार्ट करें। और वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे जैसे हम आगे यूज़ करेंगे तो मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा हर चीज़ को। ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो इसका वेट करते हैं। ये अपना प्रोजेक्ट्स क्रिएट हो चुका है, इसको हम नेविगेट करते हैं माई ऐप। इसको मैं अपने बीएस कोड्स में ओपन कर लेता हूँ कोड डॉट्स के साथ। अगर कोई और आईडी यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने फेवरेट आईडी में इस कोड को ओपन कर लीजिए। कुछ स्टार्टअप्स लाइब्रेरीज को ऐड्स और करना पड़ेगा, जैसे रैंडम यूआई जनरेट्स करने के लिए मेटल यूआई को हम यूज़ करेंगे, तो मेटल यूआई को भी हम इंस्टॉल्स करेंगे। सो लेट्स इंस्टॉल npm installs uuid। ये यूआईडी जो पैकेज है हम इसको जनरली यूज़ करेंगे रैंडम यूआईडी जनरेट्स करने के लिए, यूनिक आइडेंटिफायर्स। और वन मोर थिंग्स ऑल्सो, हमें इसके टाइप्स भी इंस्टॉल्स करने पड़ेंगे। जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइप्स हैं यूआईडी के, तो उनको भी इंस्टॉल्स कर लेते हैं। मेटल यूआई को हम यूज़ करेंगे तो मेटल यूआई को भी हम इसमें इंस्टॉल्स कर लेते हैं। तो मैं कमांड लिख देता हूँ मेटल यूआई को इंस्टॉल्स करने के लिए। तो आप इसी को कॉपी पेस्ट करके मेटल यूआई की डिपेंडेंसी को भी हम इंस्टॉल्स कर लेते हैं। मैं इसमें स्टाइल्स कंपोनेंट्स के साथ नहीं जा रहा हूँ। इमोशनल्स का जो स्टाइल्स है डिफ़ॉल्ट वे जो इस मेटल यूआई यूज़ करता है वही हम इंस्टॉल्स करेंगे स्टाइलिंग के लिए। या सो नाउ ऑल द रिक्वायर्ड पैकेज वी हैव इंस्टॉल्ड हियर। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे पास यूआई डिपेंडेंसी है, टाइप स्क्रिप्ट्स का वर्जन ये यूज़ करने वाले हैं। इसमें रिएक्ट और रिएक्ट स्क्रिप्ट्स और रिएक्ट डॉम्स का अगर आप वर्जन देखोगे तो ये लेटेस्ट है 8.2.0 जो इस समय प्रेजेंटेड है। डेव डिपेंडेंसीज में हमारे यूआईडीज के टाइप्स हैं। दिस इज ऑल। सो नाउ लेट्स डू वन थिंग। हम इसको स्टार्ट्स करके देख लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशंस अप आनी चाहिए।
npm start या अगर आपको ये दिख रहा है तो हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है और ये अभी हम रन करके भी देख लें स्टार्ट हो रही है। तो लेट्स डू वन थिंग, जो इनिशियल्स हमें कोड मिला हुआ है वो हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। कंप्लीट क्लीन अप। सो इधर एक डिव, इधर हम इसको लिखते हैं हेलो वर्ल्ड फॉर नाउ और वेरीफाई करके देख लेते हैं रिफ्रेश कि ये इधर आ रहा है। सो नाउ लेट्स डू वन थिंग कि सबसे पहला वर्क हमें इसमें ये करना है कि अपना इनिशियल सेटअप्स हम यहाँ सेटअप कर लेते हैं रिएक्ट्स का। सो इन एसआरसी क्रिएट करते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर जो हम पहला कंपोनेंट्स अपना बनाएंगे वो हम बना लेते हैं इसमें जीरा बोर्ड, जो कम्प्लीटली हमारे बोर्ड्स का जो लॉजिक है उसको कंटेन करेगा। सो नाउ लेट्स डू थिंग रिएक्ट फ्रॉम और जो ये हमारा फंक्शंस कंपोनेंट्स है ये कोई भी प्रॉप्स नहीं लेगा, ये अपने आप में कंप्लीट रहेगा और इसको हम एज अ डिफ़ॉल्ट बाहर एक्सपोर्ट भी कर देते हैं जीरा बोर्ड। अभी के लिए हम इसमें जो डेटा अपना रखेंगे जीरा से रिलेटेड कि कितने हमारे पास स्टोरी कार्ड्स हैं, ये सारा का सारा अभी हम लोकल स्टेट्स में रखेंगे। इन फ्यूचर्स मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इसके साथ अभी मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, रीडक्स की डिपेंडेंसी ये सारा कुछ इसमें ऐड्स करके, अभी के लिए इसको बहुत ही सिंपल्स रखते हैं। टोटल फोकस जो है वो जीरा जीरा जैसा बोर्ड बनाने के लिए रखते हैं। जैसे हमारे पास एक रनिंग एप्लीकेशंस होगी उसके बाद हम धीरे धीरे इसमें ऐड्स करेंगे। तो हमने अपना जीरा बोर्ड यहाँ इंपोर्ट्स कर लिया है, तो इधर सिंपली रखते हैं, इधर इंपोर्ट्स कर लेते हैं अपना जीरा बोर्ड या दिस इज़ ऑल। वेरीफाई करके देख लेते हैं यहाँ जीरा बोर्ड्स कम आ रहा है। तो अब जीरा बोर्ड्स में क्या है कि इसको थोड़ा सा लुक एंड फील्स देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम मेटल्स यूआई का सबसे पहले हम पेपर्स यूज़ करेंगे। ओके, सो पेपर्स को इंस्टॉल कर ऐड करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली हमारा आइडिया क्या है इधर। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जीरा एप्लीकेशंस को अगर आप देखोगे तो वहाँ क्या रहता है, सबसे पहले हमारे पास ऐसे लेंस रहती हैं कि यहाँ जो स्टोरीज़ हैं वो रेडी फॉर डेप्स हैं, ये स्टोरीज़ इन प्रोग्रेसेस हैं, ये वाली स्टोरीज़ हमारी इन प्रोग्रेस रेडी फॉर क्यूए हैं, ये क्यूए डन हो चुकी हैं और ये कम्प्लीटली डन हो चुकी हैं। इस तरीके से कंप्लीट साइकिल चलती है। तो अभी के लिए हम इसमें 3 अपने कॉलम्स रखेंगे और हर स्टोरीज़ का अगर आप देखा जाए तो जो डेटा है वो किस तरीके से रहेगा। हर स्टोरीज़ का डेटा है जो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ इनिशियल्स डेटा हम क्रिएट कर लेते हैं अभी के लिए। इनिशियल ओके, इनिशियल स्टोरीज़ ये सिंपली एक एरे रहेगा हमारा। हर एक एरे जो है इसमें एक ऑब्जेक्ट्स रहेगा। हर एक ऑब्जेक्ट्स के पास क्या है, जो ये हमारा ऑब्जेक्ट्स है इधर, ये बेसिकली एक लाइन को ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट्स करेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल्स हम इसमें जैसे फॉर एग्जांपल्स हम इसको आईडीज़ दे देते हैं अभी के लिए यूनिक्स। सो आईडी जनरेट्स करने के लिए लेट्स इंपोर्ट्स। अभी क्लियर ये नहीं हो रहा है तो आप जस्ट पेशेंस रखें, मैं एक एक चीज़ को क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे हमने एक यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट किया है इस ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या रहेगा, इसको एक तो टेक्स्ट दे देते हैं जो इसका टाइटल्स रहेगा। इस टाइटल्स में डाल देता हूँ कि ये पहला मेरा कॉलम्स है और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रेडी फॉर डैप। ओके, ये इस कॉलम्स का नाम रहेगा रेडी फॉर डेप कि मतलब ये वाली जो स्टोरीज़ हैं ये पिक करने के लिए रेडी हैं। और हर एक जो स्टोरीज़ है तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक स्टोरीज़ की इसके पास एक एरे रहेगी। इस स्टोरीज़ में वो सारे के सारे आइटम्स रहेंगे जो इस लेंस में प्रेजेंट हैं। ओके, ये अपने आप में अलग से फिर से एक ऑब्जेक्ट्स रहेगा, वो हम फिर से इसको क्रिएट करेंगे थोड़ी देर बाद। तो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ अपना लेंस में कि जो सेकेंड्स है वो रहेगा इन प्रोग्रेस।
ओके। और लास्ट जो लाइन है हमारी डन। अभी के लिए हम 3 स्टेट्स रखते हैं सिंपली। ये 3 स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट्स की अपनी-अपनी स्टोरीज़ रहेंगी इधर, हमारे पास अभी के लिए कोई स्टोरीज़ नहीं है, ठीक है? हम स्टेप बाय स्टेप्स करेंगे, पहले इतना इसको जनरेट करते हैं इधर से। हमने ये इनिशियल स्टेट्स ले लिया अपना, अब यहाँ पे जाके सिंपल यूज़ स्टेट्स हम इधर यूज़ करेंगे। इसमें इनिशियल स्टेट्स हमने पास कर दी अपनी, ओके? तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये अ ये जो डेटा है हमारा इनिशियल स्टोरेज ये कंप्लीट्स बोर्ड है हमारा जो बोर्ड्स हमारा रिप्रेजेंट्स करेगा। अगर आप चाहें तो इसका नाम ये रख सकते हैं कि इनिशियल बोर्ड सेटअप या बोर्ड डेटा व्हाटएवर्स। तो यहाँ पे मैं इसको मीनिंगफुल दे देता हूँ कि ये हमारा एक कंप्लीट बोर्ड रिप्रेजेंट करेगा जीरा का, और ये सेट बोर्ड जब हमें इसको सेट करना है ये छोटा होना चाहिए ये। ओके, सो अभी के लिए हम इसमें जीरा बोर्ड्स के अंदर यहाँ पे चलते हैं। ठीक, तो यहाँ हम इस टिप्स को रिमूव करते हैं, यहाँ से हम बॉक्स मटेरियल यूआई से मैं इसको इंपोर्ट्स कर लेता हूँ। ये यहाँ पे इसको मेक श्योर करें कि मटेरियल यूआई से आएगा, इसको रिएक्ट से नीचे रखते हैं। इधर टॉप पे आपका रिएक्ट से जो इंपोर्ट्स हैं वो होने चाहिए आइडियली। ऐसा नहीं है कि ये कोई एरर देगा, ये जस्ट मार्जिन स्टॉप, मार्जिन स्टॉप्स हम दे देते हैं इसको अभी के लिए 10। ओके, इस वर्ड्स के अंदर यहाँ पे हम आइट्रेट करेंगे अपनी स्टोरी अपने वर्ड्स के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे सिंपली लॉजिक्स होगा हमारा बोर्ड बोर्ड्स डॉट मैप। हर एक बोर्ड्स के अंदर जो है हमारा जो बोर्ड्स है इसके अंदर क्या है, ये एक एरे है, और हर एक जो अपना रिप्रेजेंट्स कर रहा है एक कॉलम्स, वो क्या है उसको हम एज अ कंटेनर्स ले लेते हैं। ओके, सो कंटेनर, और यहाँ से ये अपना डिव रिप्रेजेंट्स करना चाहिए। ठीक है, हर एक कंटेनर्स को रिप्रेजेंट्स करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ पेपर। ओके, तो अभी के लिए हम इसको सिंपली डिव यहाँ रखता हूँ मैं, सिंपल इसको दे देते हैं यहाँ पे सिंपल अभी के लिए जो कंटेनर से आ रहा है कंटेनर्स डॉट टाइटल। ओके, और यहाँ पे जो है इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यूआईज़ पे देखते हैं कि ये किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो रेडी फॉर डेप्स, इन प्रोग्रेस एंड डन, ये तीनों के तीनों आ गए। ओके, अब जो हमारे ये वैल्यूज़ यहाँ पे जो रिप्रेजेंट्स हुई हैं, ये एक दूसरे के रो वाइज़ ना आके ये हमें कॉलम वाइज़ चाहिए इस टाइप से, तीनों के तीनों, और इक्वली ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट्स कर लें। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं इधर, इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग यूज़ करेंगे ग्रिड, और ये अगेन ग्रिड जो है मेटल यूआई से इंपोर्ट्स कर लेना है। ओके, और जो ग्रिड का जो टाइप है सबसे पहले वो अपना रहेगा कंटेनर। ओके, लेट्स डू वन थिंग, या जो बाहर वाली ग्रिड है वो हमारी रहेगी जिसका टाइप है कंटेनर। ओके, ये वाले जो ग्रेड्स हैं ये हर एक के अंदर आइटम्स हैं। ओके, और जो हर एक ग्रेड्स है हमारा इसमें जो हम साइज देंगे वो एक्सेस दे देते हैं। हर एक ग्रेड्स को अगर आपको याद हो कि टोटल्स 12 कॉलम्स में डिवाइडेड रहता है, हमारे पास अभी के लिए 3 है, तो हम हर एक कॉलम्स को अपना साइज दे देते हैं अभी के लिए 3 दैट विल बी गुड। या तो देखते हैं ये, या तो ये 3 3 3। ओके, मे बी एट, सो ये एज अ स्ट्रिंग्स नहीं एज अ नंबर्स ही रहेगा 3। और लेट्स डू वन थिंग, स्पेसिंग, स्पेसिंग दे देते हैं हम इधर 2 अभी के लिए। अब लेट्स सी कि ये किस तरीके से दिखता है इधर ये।
अब थोड़ा आउटलाइन भी चाहिए हमें इसके लिए, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं इधर ग्रिड्स, हर एक ग्रिड्स के अंदर हम पेपर और इसको दे देते हैं एलिवेशन 0। ओके, सो अभी ये आइटम्स हमें मिडल्स में लाने के लिए हमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ इधर से ऐड करनी पड़ेंगी। तो हम अपने कंटेनर्स पे चलते हैं इधर। सो इधर हम ऐड करते हैं पहला कि जो डायरेक्शंस है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी रोज़ में है। यहाँ हम डिफ़ाइन कर देते हैं सेम। हालाँकि ये कोई वैल्यू ऐड करने वाली नहीं है, बट ये जस्टिफ़ाई करेगा अपने आप को कि ये जो हम आइटम्स हैं हमारे रो वाइज़ आएँगे। जस्टिफ़ाई कंटेंट्स जो है हमें सेंटर्स रखना है, सेंटर एंड अलाइंग आइटम्स बी सेंटर। ओके, स्पेसिंग, डायरेक्शन एंड जस्टिफाई, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमें इस पे ऐड्स करनी है। इसके बाद देखते हैं, देखोगे तो ये मिडल्स में अपना ऑलमोस्ट आ ही चुका है इधर। ओके, सो नाउ लेट्स डू वन थिंग, जो ये पेपर्स है इस पे अपनी स्टाइल्स ऐड करते हैं जिसमें ये बाहर बॉर्डर्स और ये कंप्लीटली दिखे। वेरिएंट आउटलाइन एंड स्क्वायर्स हम यूज़ करते हैं जो इस तरीके से आएगा। और हमें अभी इसको क्या करना है, यहाँ आउटलाइन हमें मिल गया, इसको अपनी हाइट प्रोवाइड करा देनी है इसको, ठीक है। तो इसको स्टाइलिंग करने के लिए सबसे है कि इसको रिएक्ट मेटल यूआईस में अगर आपको स्टाइल्स यूज़ करना है तो उसका सिंपल है स्टाइल्ड पेपर। और यहाँ पे हमें अपना स्टाइल्ड जो है वो इंपोर्ट्स करना पड़ेगा स्टाइल्स कंपोनेंट बनाने के लिए, जो आपका आएगा स्टाइल्ड मेटल यूआई से। तो इसको इंपोर्ट्स करें। ओके, तो यहाँ हमने स्टाइल्स मेटल यूआई से अपना इंपोर्ट्स कर लिया। इंपोर्ट्स करने के बाद यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स प्रोवाइड कराना पड़ना पड़ेगा कि किसको हम स्टाइल्ड प्रोवाइड करना चाहते हैं। पेपर्स की जो स्टाइल्स हैं हम उनको ओवरराइड करना चाहते हैं इधर। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप अब यहाँ पे आप सी एस एस प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। जो ये वे है ये है सी एस एस इन जे एस। ओके, तो यहाँ पे आपको सारा का सारा हाईलाइटिंग और ये सब कुछ मिल जाएगा, क्या क्या आपको प्रोवाइड्स कराना है पेपर्स में। तो इसमें सबसे पहला कि हमें जो हाइट है वो हाइट प्रोवाइड करा देते हैं। इसको हाइट कर देते हैं 100 bh। और इंस्टेड ऑफ पेपर्स लेट्स यूज स्टाइल्ड पेपर। ओके, तो अगर यहाँ अगर आप देखोगे तो अब ये एकदम ठीक आ रहा है, इसी तरीके से हमें चाहिए। ओके, एक और चीज़ करना है कि जो हमारा ये है यहाँ रेडी फॉर डेप्स और ये जो हैं इनको हम आउटसाइड लिखते हैं। इसके ऊपर एक यहाँ रो आनी चाहिए जिसमें हम इस वैल्यूज़ को लिखेंगे और यहाँ पे हमारे कार्ड्स होंगे इस रोज़ के अंदर। ओके, तो इसको करने के लिए सिंपल है कि ये स्टाइल्स कंपोनेंट्स ये ग्रेट। सो हियर यहाँ एक और पेपर्स यूज़ करते हैं और जो ये है स्टाइल्ड कंटेनर्स। ओके, यहाँ से हटा के इसको यहाँ भी डालते हैं और इधर के लिए सिंपल रखते हैं इधर स्टोरीज टू बी एडिड। हम यहाँ स्टोरीज को रेंडर कराएंगे जो अभी अभी हमने नहीं कराई है। और यहाँ पे अपना स्टाइल्स कंपोनेंट्स को रखते हैं। ओके, एलिवेशन 0। ओके, इसमें कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, पर जो इसमें दिख रहा है हमें ये मिडल्स में दिखाना है इसके अंदर। तो इसको सिंपली करते हैं इधर, सिंपल इसका नाम रख लेते हैं हम टाइटल। ओके, एक टाइटल्स को डिस्प्ले कराने के लिए सिंपल पेपर। अगर पेपर नहीं यूज़ करना, आप बॉक्स यूज़ करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, इसमें यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सिंपल इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, अब ये टाइटल्स हमने कंपोनेंट्स रैप कर दी इसकी स्टाइल्स। अब यहाँ पे इसको टाइटल्स को शो करा देते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल। तो अब यहाँ देखोगे तो टाइटल्स टाइटल्स इन प्रोग्रेस। ओके, अब नाउ लेट्स डू वन थिंग ऑल्सो,
एक थोड़ा पैडिंग्स भी दे देते हैं इसमें। यहाँ देखोगे तो ये ओके, सो लेट्स ऐड हियर पैडिंग। पैडिंग 10 पिक्सल एंड सेम इधर भी पैडिंग 10 पिक्सल्स एंड इसके अंदर जो जो कुछ भी हम सिंपली यूज़ करेंगे तो उनको सिंपली हमें क्या करना है अभी के लिए, इसके अंदर जितने भी हमारे कंपोनेंट्स आएंगे सभी को हमें सिंपली सेंटर्स में प्रिंट कराना है। तो सिंपल इसमें भी सेंटर अभी के लिए डाल देते हैं। अगर आप इसको फ्लेक्स यूज़ करना चाहते हैं तो फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं, वैसे अभी उसकी जितनी ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे रेडी फोर्स डेप्स की कॉलम से प्रिपेयर हो गया हमारा, इन प्रोग्रेस का कॉलम प्रिपेयर हो गया और ये डन का कॉलम्स प्रिपेयर हो गया हमारा इधर। अब इधर जो स्टोरीज़ हैं हम उनको रेंडर करा लेते हैं, सिंपल कार्ड्स। ओके, सो अभी के लिए मैं यहाँ पे स्टोरीज सिंपली ऐड कर देता हूँ इधर। वन मोर थिंग्स ऑल्सो, यहाँ पे अगर आप कंसोल्स ओपन करा के देखोगे इधर, तो मैं यहाँ कंसोल्स ओपन कर देता हूँ साइड्स में। ओके, तो कंसोल्स में देखोगे तो यहाँ ये एरर्स दे रहा है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। तो यहाँ हमने कोई की डिफाइन नहीं किया है जो हमें आइडियली करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ जो है हम की के लिए हम यूज़ कर लेते हैं इधर अपना कंटेनर। ओके, कंटेनर्स डॉट आईडी, हर एक कंटेनर्स के लिए हम यूनिक आईडी अपनी जनरेट कर रहे हैं तो उसी को हम एज अ की यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ओके, अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी एरर हमें नहीं आनी चाहिए। ओके ग्रेट। अब अब हम मूव करते हैं अपनी स्टोरीज ऐड करने के लिए हर एक कॉलम्स में। मैं इतना ही सिंपल से स्टाइल्स में रखता हूँ इसको, आप चाहें तो इसको जैसे चाहें वैसे आप यूज़ कर सकते हैं स्टाइल्स में। ओके, अब यहाँ स्टोरीज पे हम मूव करते हैं अपने। अब स्टोरीज पे मूव करने का सिंपल तरीका है, इधर ये एरे रहेगा, इधर स्टोरीज ऐड करते हैं। इधर हर एक स्टोरीज का अपना यूनिक आईडी रहेगा। तो यूनिक आईडी के लिए हम बिफोर यूज़ कर रहे हैं जनरेट्स करने के लिए। हर एक स्टोरीज का अपना टाइटल्स रहेगा। ओके, लेट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्टोरीज है जिसमें इम्प्लीमेंट्स करना है हमें डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग्स को। ओके, उसके बारे में स्टोरीज का कुछ डिस्क्रिप्शंस होगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस डाल देते हैं, अभी के लिए हम डिस्क्रिप्शंस में यही सेम डाल देते हैं। ओके, तो अभी के लिए स्टोरीज सिंपल सकते हैं कि ये 4 चीज़ हैं हमारे पास स्टोरीज में। अगर यहाँ चाहें तो आप स्टोरी पॉइंट, ये कितने पॉइंटर स्टोरीज है, 4 पॉइंटर 3 पॉइंटर, सॉरी 4 तो होता ही नहीं। तो 3 पॉइंटर्स स्टोरीज, तो इस टाइप से हम यहाँ स्टोरीज अपनी ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। ओके, तो अभी के लिए 2 स्टोरीज हम ऐड कर लेते हैं। ओके, सेकेंड स्टोरीज कर देते हैं। सेकेंड स्टोरी बोल लेते हैं कि जिसमें डिप्लॉयड करना है एप्लीकेशन को, तो सिंपली रख देते हैं। ये भी हमारी स्टोरीज जो है फॉर एग्जांपल 5 पॉइंटर स्टोरीज है। ओके, तो हमने यहाँ इनिशियली 2 स्टोरीज अपनी ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पे हम स्टोरीज को रेंडर्स कराएंगे। ओके, तो यहाँ स्टोरीज रेंडर कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आप चाहें तो जो ये हमने यहाँ कंप्लीट ये डाला है, ये अपने आप में किस चीज़ को रिप्रेजेंट्स कर रहा है, एक कंटेनर्स को रिप्रेजेंट्स कर रहा है। ओके, तो आइडली हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमें, हर एक कंपोनेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ हम डाल देते हैं कि कंटेनर। ओके, तो यहाँ इंपोर्ट। ओके, अब जो ये हमारा कंपोनेंट्स है कंटेनर्स, अगर यहाँ तुम जीरा इसमें देखोगे तो ये क्या ले रहा है, ये टोटली जो है हमारे जो यहाँ से हम कंटेनर्स जो प्रोवाइड करा रहे हैं बोर्ड्स के अंदर जो हमारी स्टोरीज़ हैं, अभी हमने इसके कोई टाइप जनरेट नहीं किए हैं, सिंपली रखा है इसको। तो यहाँ जो स्टोरीज़ हैं इसी को हम यूज़ कर रहे हैं इधर। ओके, सो नाउ लेट्स डू वन थिंग कि जो ये हमारा कंटेनर्स है वो एक इतना यूज़ करेगा, ये स्ट्रक्चर्स जो है, ये स्ट्रक्चर्स। ओके, सो नाउ
लेट्स क्रिएट इंटरफेस। ओके, प्रॉप्स। प्रॉप्स में हम यहाँ डाल देते हैं कि जो ये कंटेनर्स है वो कुछ इस टाइप का डेटा मिलेगा। ये कॉपी करो इधर से। ये जो ये आईडी है वो एक स्ट्रिंग्स रहेगी। ओके, जो ये टाइटल्स है वो भी एक स्ट्रिंग्स है। अब जो ये स्टोरीज है ये एरे है, टाइप ऑफ स्टोरीज। हर एक स्टोरीज में रिप्रेजेंट्स में डेटा क्या है, वो ये है रिप्रेजेंट्स में डेटा। ओके, तो इसको डिफाइंस कर लेते हैं इधर सिंपली। और वी कैन डू वन थिंग कि एक कॉमन्स रखते हैं, कॉमन्स डॉट। ओके, कॉमन्स के अंदर हम क्रिएट कर लेते हैं सिंपली यहाँ पे टाइप्स डॉट टी एस। ओके, सो यहाँ टाइप डॉट टी एस में हम अपने टाइप्स यहाँ डिफाइन कर देते हैं इंटरफेस। ओके, तो ये हमारा एक स्टोरीज का टाइप होगा। तो यहाँ स्टोरी, अब स्टोरीज में ये होना चाहिए। हर एक स्टोरीज का जो टाइप है जिसको हम अलग अलग यूज़ कर लेंगे और इसी को यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। ओके, लेट मी कॉपी दिस। और इसका जो टाइप्स है वो नंबर रहेगा। ओके, तो यहाँ हमने स्टोरीज के जो टाइप्स हैं वो अपने डिफाइन कर लिए और सेम स्टोरीज टाइप को यहाँ जो है ये स्टोरीज टाइप का ही एक एरे रहेगा। तो यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं स्टोरीज को कॉमन से। ओके, जो ये स्टोरीज हैं टाइप ऑफ एरे रहेंगी इस स्टोरीज के। ओके, और यहाँ पे जो ये प्रॉप्स लेगा अपना, जो ये रिएक्ट्स कंपोनेंट्स है, यहाँ हम इसको डिफाइन करते हैं reacts डॉट एफ सी। ओके, ये जो reacts ऑफ एफ सी है ये कंटेन करेगा टाइप ऑफ प्रॉप्स। जैसे यहाँ अगर आप इसको डिस्ट्रक्चर्स करोगे तो यहाँ में सब मिल जाएगा अपना स्टोरीज एंड एवरीथिंग। सो यहाँ से अभी के लिए हम इसको टाइटल्स, और यहाँ से हमें जो रिटर्न्स करना है इधर वो सेम रहेगा। इसमें चलते हैं, जो बेसिकली ये यूज़ जो कर रहे थे अब वो इधर मूव होके हमारा आ जाएगा इधर रिटर्न ये। और लेट मी कॉपी दिस थिंग्स आल्सो, कट। ओके, तो यहाँ अब ये डायरेक्ट आईडीज़ जो हैं हमें डायरेक्टली मिल जाएंगे इधर से हर एक के। ये टाइटल्स, अगर जो की है यहाँ पे यूज़ करने के बजाय आईडीज़, अब यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ बेस्ट पे क्या है। तो ये यहाँ हमारा कंटेनर्स जो है कम्प्लीटली प्रिपेयर हो चुका है अपना। ओके, इसमें बाद में और एनहेंस करेंगे। अभी के लिए इसको शॉर्ट रखते हैं सिंपल। ओके, अब नाउ लेट्स डू वन थिंग कि इधर चलते हैं और इधर से अनयूज्ड इंपोर्ट्स इन सबको यहाँ से रिमूव करते हैं। अब इसकी बजाय यहाँ इसको कम्प्लीटली रेंडर कराने की बजाय अब हम यहाँ यूज़ कराएंगे अपना कंटेनर। ये ओके, अब ये जो कंटेनर्स है हमारा क्या क्या रिसीव करेगा। ओके, नाउ लेट्स डू एक, ये होना चाहिए बोर्ड। ओके, इन टाइप्स एक्सपोर्ट इंटरफेस, ये करंट वर्ड्स के टाइप्स होंगे जो ये होंगे। ओके, अब इस वर्ड्स को यहाँ कंटेनर्स में चलते हैं अपना इंपोर्ट करते हैं कि हर एक जो कंटेनर्स है एक बोर्ड्स को रिसीव करेगा इस टाइप से। ये होगा अपना बोर्ड। या दिस इज ऑल।
अब यहाँ कंटेनर्स में मूव करते हैं तो ये रिसीव करेगा इधर बोर्ड। ओके, और बोर्ड्स में जो हमें यहाँ कंटेनर्स जो है करंट बोर्ड, इसको मैं रख देता हूँ इधर। ये इंस्टेड ऑफ बोर्ड्स ये होना चाहिए बोर्ड्स। यस, या सो आई होप कि आप फॉलो कर पा रहे होंगे इधर। तो हम बेसिकली अभी जस्ट एक सेटअप ही कर रहे हैं अपने डेटा का, कुछ नया नहीं किया इधर अभी तक हमने। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये सिंपली हमने यहाँ से आइटरेट किया बोर्ड्स पे, इस बोर्ड्स को कंटेनर्स को पास किया। अब कंटेनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बोर्ड्स को प्रिंट कराए, किस तरीके से प्रिंट कराना है। ओके, अब यहाँ पे तुम देखोगे तो ये एकदम क्लीन हो चुका है पूरा का पूरा, यहाँ कोई डेटा इस टाइप से है नहीं कि ये फुल जो है। ओके, अगर यहाँ पे हम इसको डेटा देना चाहें तो ये क्या हो सकता है हमारा इधर, ये जस्ट एक एरे ऑफ बोर्ड्स है। मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ बोर्ड। ओके, ये ठीक है। तो ये कम्प्लीटली अब हमारा टाइप डिफाइन हो चुका है कि इनिशियल्स बोर्ड जो है एरे ऑफ बोर्ड्स है। यहाँ जो हमने इसको सेटअप किया है ये एरे ऑफ बोर्ड है, ये खुद ही इन्फर कर लेगा, यहाँ हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं। ओके, अब इसको हम अपनी एप्लीकेशंस को वेरीफाई कर लेते हैं कि ये कम्प्लीटली ठीक से चल रही है। वो कीज़ है। ओके, ये की हम रिमूव कर दिए थे, अब की को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि ये वो डॉट की, ये पेरेंट्स में नहीं डिफाइन, सॉरी चाइल्ड्स पे डिफाइन नहीं करना चाहिए इंटरनली। ये पेरेंट्स बताएगा कि इस चाइल्ड्स के यूनिक आइडेंटिफायर जो है वो क्या है, ये आईडी, सॉरी। ओके, तो यही एक रीज़न था कि मैंने कंटेनर से वहाँ से की हटा दिया था। वो यहाँ पे यूज़ होना चाहिए क्योंकि पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चाइल्ड्स को यूनिक आइडेंटिफायर देगा। ओके, तो यहाँ हमारा ये कम्प्लीटली अब रेंडर हो चुका है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस कंटेनर्स में कि अब हमारे पास यहाँ स्टोरीज़ हैं इस बोर्ड्स के अंदर, जैसे स्टोरीज़ को हमें यहाँ पे रेंडर कराना है। तो एक कंपोनेंट्स लेते हैं हम, इसमें कंपोनेंट्स के अंदर जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टोरीज़ को रेंडर कराना। तो यहाँ इंपोर्ट रिएक्ट। ओके, सो इस कौन स्टोरी कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं। ओके, सो जो ये हमारा स्टोरीज कंपोनेंट्स है, इसके प्रॉप्स डिफाइन कर लेते हैं हम, प्रॉप्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये एक स्टोरीज को रिसीव करेगा, जो स्टोरीज का जो टाइप है वो ये है। कॉमन से इंपोर्ट्स कर लेते हैं। ओके, अब इसके स्टोरीज के टाइप्स को यहाँ डिफाइन करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा रिएक्ट, रिएक्ट डॉट एफ सी, और यहाँ पे जाके ये प्रॉप्स हमें पास कर देना है। और यहाँ से हमें डिस्ट्रक्चर्स करके अपना स्टोरीज को इंपोर्ट्स कर लेंगे कि ये हमारी स्टोरीज का डेटा है। रिटर्न, अभी के लिए यहाँ बॉक्स रखते हैं सिंपली, इधर हम स्टोरीज पे आइट्रेट करेंगे तो अपना स्टोरी यहाँ सिंपली प्रिंट करा देते हैं। ओके, ओके, सेइंग की स्टोरी जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इसको हम दे देते हैं जीरा स्टोरी, थोड़ा सा नेम चेंज कर देते हैं अपना। सो नाउ लेट्स मूव टू हियर। ओके, सो यहाँ हमने इसको रीनेम कर दिया जीरा स्टोरीज। अपने कंटेनर्स में चलते हैं। अब कंटेनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इधर, कि अब वो आइट्रेट्स करेगा जो स्टोरीज हमें बोर्ड से मिलती हैं, बोर्ड डॉट स्टोरीज। ओके, स्टोरीज डॉट मैप। सो यहाँ से एक स्टोरीज मिलेगी हमें। ओके, हर एक स्टोरीज के करस्पॉन्डिंग सिंपल इधर से हमें अपना जीरा स्टोरीज जो है उसको इंपोर्ट्स करते हैं और इसको रेंडर करा देना है। और जीरा स्टोरीज में वो एज अ प्रॉप्स क्या लेगा, स्टोरीज। ओके, और बेसिक हमें इसको यूनिक की भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हर एक स्टोरी जो है उसके पास अपनी एक आईडी है, उसको हम एज अ की इधर डिफाइन कर देंगे। दिस इज़ ऑल वी नीड टू डू। ओह सॉरी, माय बैड, ये इंस्टेड ऑफ जीरा बोर्ड ये शुड बी जीरा स्टोरी, सॉरी।
सो जीरा स्टोरीज, सो ये रिसीव करेगा स्टोरीज और इधर हम इसको साइन कर देंगे जो हमारी करंट स्टोरी है उसको। ओके, अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं रिफ्रेश करके कि ये किस तरीके से लोड हो रहा है। ये रेंडर्स होके इस तरीके से ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वर्क करते हैं कि अपना जो स्टोरीज है इसको थोड़ा क्रिएट करते हैं, कार्ड बनाते हैं इसके करस्पॉन्डिंग्स। सो नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ओपन दिस, लेट्स मूव टू जीरा स्टोरी एंड हेयर। ओके, यहाँ पे हम सिंपल कार्ड यूज़ करते हैं। कार्ड यूज़ करने के लिए इसको ओपन्स करते हैं इधर। अब लेट्स डू वन थिंग्स हेयर, इसको ओपन कीजिए। ओके, तो यहाँ हम कार्ड जो है मेटल यूआई का यूज़ करेंगे। मेटल यूआई से इंपोर्ट्स कर लेते हैं सिंपल कार्ड। कार्ड्स को सिंपली इंपोर्ट्स कर लेना है। तो यहाँ एस एक्स प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, सो यहाँ पे एस एक्स में हम इसको सिंपली डिफाइन कर देते हैं कि इसका जो मिन ब्रेथ है, ये मिन ब्रेथ हम मिन ब्रेथ रख लेते हैं 275। ओके, 275 पिक्सल्स रखते हैं इसके लिए। फिर कार्ड्स के अंदर हमें सबसे पहले इसमें हेडिंग्स देना पड़ेगा टाइपोग्राफी यूज़ करके। यहाँ हमें टाइपोग्राफी यूज़ करके हम यहाँ पे सिंपली अपना जो टेक्स्ट है वो डिफाइन कर देते हैं, जो टाइटल्स है इधर। तो हमारा टाइटल्स है स्टोरी डॉट टाइटल। ओके, वन मोर थिंग्स ऑल्सो, ये जो टाइटल्स है ये कार्ड कंटेंट, या कार्ड कंटेंट्स के इनसाइड आएगा। कार्ड कंटेंट्स देन टाइटल्स, कार्ड कंटेंट्स के अंदर रहेगा। ऐसे ही सेम एक कार्ड एक्शंस होता है जो नीचे हम मोर एक्शंस और समथिंग लाइक दैट जो एक्शंस देना है वो हम दे सकते हैं। तो हम अपने केस में इसको सिंपली रखते हैं इतना ही। ओके, फिर इसके बाद एक और टाइपोग्राफी, यहाँ पे हमें अपना प्रोवाइड कराना है स्टोरी डॉट डिस्क्रिप्शन। ओके, अब इन दोनों टाइपोग्राफी में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसको थोड़ा सा एस एक्स सी एस एस प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं इधर। इधर दे देते हैं इसको फॉन्ट साइज 14 अप्रॉक्स। हम यूज़ करेंगे कलर्स जो है टेक्स्ट डॉट सेकेंडरी। नाउ लेट्स सी ये कैसा दिख रहा है साथी के साथ। ओके, ये इस तरीके से आ रहा है। सो हर एक कार्ड्स को यहाँ थोड़ा वो दे देते हैं मार्जिन टॉप 2 पिक्सल। नाउ थोड़ा सा स्पेस है हर एक में। ओके, सो नाउ लेट्स डू वन थिंग कि थोड़ा रेडियस जो है इंक्रीज करते हैं। ओके, it should be shoot 75, min height 275। या अभी ठीक है, 250, 150 min height, या अभी ठीक है। सो यहाँ हमने ये इम्प्लीमेंट्स, ये हमारा डिस्क्रिप्शंस हो गया, ये सिंपल्स हमने यहाँ इसको प्रोवाइड करा दिया। ओके, फिर एट द लास्ट में हम इसको दे देते हैं अपना जो पॉइंट्स हैं अपने स्टोरीज के, वो यहाँ हम डिस्प्लेस करा देते हैं सिंपल 3 पॉइंट्स। ओके, ये सिंपल रहेगा story point like this। ओके, दिस इज ऑल। सो नाउ अब हम अपना जो बेसिक है उस पर मूव करते हैं कि जब हम इसको यहाँ से जब मूव करेंगे इस कार्ड्स को तो ये मूव होना चाहिए। ओके, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये सिंपली प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैं इस कार्ड को सेलेक्ट करता हूँ तो ना तो ये सेलेक्ट होता है ना ही ये ड्रैगेबल है।
किसी भी कंपोनेंट्स को ड्रैगेबल बनाने के लिए अगर तुम डिफ़ॉल्ट्स देखोगे तो ड्रैगेबल्स जो है वो टेक्स्ट होते हैं, लिंक होते हैं। तो देखिए टेक्स्ट तो ड्रैगेबल्स आ रहा है पर ये पूरा का पूरा कार्ड ड्रैगेबल्स नहीं आ रहा है। इस पूरे कंपोनेंट्स को ड्रैगेबल बनाने के लिए तो हमारे पास सिंपल्स है। इधर चलते हैं हम इधर। अगर मैं यहाँ ड्रैगेबल्स इक्वल्स टू ट्रू कर देता हूँ, ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। या सो अगर आप देखोगे तो ये अब ये ड्रैगेबल्स बन चुका है। अब मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, ओके। तो इस प्रॉपर्टीज़ का रोल्स क्या रहता है किसी भी कंपोनेंट्स को ड्रैगेबल्स बनाने के लिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ इस बॉक्स पे दिया तो अब ये पूरा का पूरा मेरा जीरा बोर्ड जो है वो एक ड्रैगेबल्स कंपोनेंट्स बन गया, ओके। तो अब मैं इसको पिक करके आगे ड्रैग कर सकता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए कि जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये हाईलाइट होके ये इसको एक्सेप्ट करना चाहिए इसी सेम कार्ड्स को। और जब मैं डन्स पे हाईलाइट्स करके देता हूँ तो डन जो है उसको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए इसी सेम कार्ड को, ओके। तो वो हम किस तरीके से अचीव करेंगे, उसको अचीव करने का सिंपल लॉजिक है। जीरा बोर्ड्स पे चलते हैं अपने। जीरा बोर्ड्स पे मूव करने से पहले हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को अपना अंडरस्टैंड्स कर लेते हैं इधर, कि जो हमारा जो आइटम्स है जिसको हम ड्रैग करा रहे हैं, ड्रैग स्टार्ट्स होगा, ड्रैग एंड होगा, ओके। सो उस आइटम्स को फॉर व्हाट आई मीन, जैसे जीरा स्टोरीज में गए हम, जो ये आइटम्स है जिनको हम ड्रैग्स करा रहे हैं, तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑन ड्रैग स्टार्ट, नॉट प्रॉपर्टीज़, ये हमारे लिसनर्स हैं। जब भी ये ड्रैग स्टार्ट्स होगा तब ये फायर्स होगा, और जब हमारा ड्रैग एंड होगा तब ये फायर होगा। तो हम ऑन ड्रैग स्टार्ट और ऑन ड्रैग एंड जो प्रॉपर्टीज़ है जो लिसनर्स हैं उन पे अपने फंक्शंस डिफाइन कर लेते हैं, ओके। ऑन ड्रैग स्टार्ट, ओके। तो लेट्स डिफाइन वन फंक्शंस हियर, कॉन्स्ट ऑन ड्रैग स्टार्ट हैंडलर। जो ये हैंडलर है इसका रोल्स है कि जो हम ड्रैग करेंगे तो उस समय ये बताएगा कि हमारा ड्रैगिंग जो है स्टार्ट हो चुका है, ओके। किस स्टोरीज के लिए स्टार्ट हुआ है, स्टोरी डॉट आई डी, ओके, सिंपल। सो यहाँ से हमने ये हैंडलर्स लिया, ये हैंडलर्स यहाँ ऑन ड्रैग हैंडलर, ओके। इन अ सिमिलर वे हमारे पास एक और है फंक्शंस, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ओके। यहाँ से इसको एक और हैंडलर क्रिएट कर लेते हैं, ऑन ड्रैग एंड हैंडलर, ओके। जो ये हैंडलर्स है हमें इसको फायर करेंगे जब हमारा जो ड्रैग है वो एंड हो चुका होगा। तो उसके लिए हमारे पास लिसनर्स होता है ऑन ड्रैग हैंडलर, यहाँ हमें अपना हैंडलर्स पास कर देना है, ओके। तो हमने यहाँ दो हैंडलर्स क्रिएट किए, ऑन ड्रैग स्टार्ट एंड ऑन ड्रैग एंड हैंडलर्स को हम लिसन कर रहे हैं, ओके। सो हम यहाँ मूव करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट्स पे। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग को स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप इवेंट देखोगे तो ये लॉग हो चुका है कि ड्रैगिंग स्टार्ट हो चुकी है इस स्टोरी आईडी के लिए, ओके। अब जैसे ही मैं इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे देखोगे तो ड्रैगिंग एंड हो चुकी है इस स्टोरी आईडीज़ के लिए। तो इन दो फंक्शंस को हम यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे ही मेरी ड्रैगिंग स्टार्ट होगी, ओके, तो मुझे कोई वे चाहिए कि उसको सेट करने के लिए कि ये आईडी जो है ड्रैगिंग के लिए स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो जहाँ पे मैं ड्रॉप करूँगा तो उस ड्रॉप करने के टाइप पे क्या है कि जिसको वो इवेंट्स मिलेगा तो वहाँ उसके उसके पास कुछ डेटा होना चाहिए कि इस ड्रैगिंग जो है एक्चुअली किस एलिमेंट्स के लिए स्टार्ट हुई है। तो यहाँ हम जो अपनी जीरा एप्लीकेशन है वो डेटा ड्रिवन बना रहे हैं। तो जो यूजुअली आप एप्लीकेशन देखोगे यूट्यूब्स पे, तो जिन्होंने वो बनाई है वो सिंपली आइटम्स की कोऑर्डिनेट को रिकॉग्नाइज करके उस आइटम को जस्ट वहाँ रेंडर करा देते हैं, जिसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। रियल एप्लीकेशन जो है वो जीरा एप्लीकेशन देखोगे, मीरो एप्लीकेशन देखोगे तो वहाँ पे ये डेटा ड्रिवेंस होनी चाहिए कि जो मैनिपुलेशंस हो रहा है ये सारा का सारा डेटा से डराइव होनी चाहिए आपकी स्टेट्स, ना कि जो स्टेट्स हो चुकी है उससे डराइव करोगे आप डेटा। आई होप ये क्लियर होगा। तो हमने ये दो फंक्शंस यहाँ पे यूज़ किए। तो एक और चीज़ यहाँ मुझे आपको मेंशन करनी है अभी इसी में,
कि जब भी हम ड्रैगिंग स्टार्ट्स करते हैं, ओके, तो यहाँ हमें एक इवेंट्स मिलेगा। जो इवेंट्स का जो टाइप्स है वो रहेगा आपका ड्रैग इवेंट्स, ओके। सो जो ये ड्रैग इवेंट्स है इधर, हमें जहाँ जो ड्रैग इवेंट्स मिला, इसका जो टाइप्स है, ओके। सो नाउ लेट्स डू वन थिंग, इवेंट्स डॉट डेटा ट्रांसफ़र, या सो देखो, ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है डेटा ट्रांसफ़र, ओके। ये डेटा ट्रांसफ़र्स क्या है कि जब भी कोई एलिमेंट्स हमारा ड्रैग होगा, ठीक है, और जिस एलिमेंट्स के ऊपर हम उसको ड्रॉप करेंगे, ड्रैग एलिमेंट से ड्रॉप एलिमेंट्स में डेटा पास कराने के लिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसफ़र। जैसे मैंने यहाँ से इसको ड्रैग तो स्टार्ट कर दिया, तो जो मेरे लिसनर्स होंगे ऑन ड्रॉप फंक्शंस होगा, जो मेरे कंटेनर हैं जो लिसन कर रहे होंगे कि कोई एलिमेंट्स यहाँ पे आके ड्रॉप होगा, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन एलिमेंट ड्रॉप हुआ है, ठीक है। और जो एलिमेंट ड्रॉप हो रहा है उससे डेटा हम किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे, जो हमारा कंटेनर है उसके लिए। तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र जो है उसके लिए यूज़ होता है, ओके। तो यहाँ डेटा ट्रांसफर्स डॉट सेट डेटा, यहाँ पे हम सिंपली सेट डेटा करेंगे। तो सबसे पहले जो ये फॉर्मेट लेता है, जो हमारा डेटा है वो सिंपल टेक्स्ट प्लेन फॉर्मेट का है, टेक्स्ट स्लैश प्लेन फॉर्मेट डाल दे देना है। फिर इसके बाद जो हम यहाँ पे जो है डेटा में डालते हैं स्टोरी डॉट आईडी, कि ये जो आईडी है हमारा, ये आईडी किसकी रिप्रेजेंट्स कर रही है, ओके। ये डेटा में है हमारी आईडी की, इस आईडी जो है हमारी ड्रैग हो रही है, ओके। इस आईडी की हेल्प से हम अपने उस डेटा को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ये वाला इवेंट्स जो है हमारा ड्रैग हो रहा है, सॉरी नॉट इवेंट्स, ये वाला जो डेटा है स्टोरी का ये ड्रैग हो रहा है, ओके। तो मैंने यहाँ ये सिंपली सेट किया। अब इसी इवेंट्स के डेटा को हम अदर साइड रीड करते हैं कि ये रीड करते समय हमें कैसे मिलेगा। तो हम अपने कंटेनर्स में चलते हैं, नॉट कंटेनर, या कंटेनर्स में चलते हैं, क्योंकि कंटेनर जो है वो मेन है, जो कंप्लीट लिसन करेगा किसी भी इवेंट्स को, ठीक है। ये जो कंटेनर्स हैं वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो जो स्टोरीज को रिसीव करेंगे, जो स्टोरीज हैं वो ड्रैग होंगी, ओके। ये क्या है, कंटेनर ड्रॉपेबल, जिसमें जो चीज़ें आके गिरेंगी, और स्टोरीज क्या हैं, ड्रैगेबल्स, जो ड्रैग होंगी, ओके। तो कंटेनर्स पे हम सिंपली ही करते हैं अपने कुछ फंक्शंस हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, तो वो फंक्शंस लिख लेते हैं। फिर एक एक करके हम हर एक फंक्शंस को अपना अंडरस्टैंड करेंगे, ओके। ग्रिड में पहला फंक्शंस होगा कंटेनर्स में हमारा ऑन ड्रैग एंटर, ओके। तो ये जो पहला फंक्शंस है ये क्या है, इस कंटेनर के ऊपर अगर कोई ड्रैगेबल आइटम्स आएगा तो ये जो ये फंक्शंस है हमारा तब फायर होगा, ओके। इधर यहाँ हम इसको लिखते हैं, ये इवेंट रिसीव करेगा अगेन ड्रैग इवेंट, और यहाँ मैं कंसोल्स लिख देता हूँ, कंसोल्स डॉट लॉग, ओके, ऑन ड्रैग एंटर, ठीक है। यहाँ ये बता देगा कि कोई ड्रैगेबल इसके ऊपर आ चुका है, ऑन ड्रैग हैंडलर, यहाँ इसको असाइन कर देते हैं। इन अ सिमिलर वे हमारे पास अनदर अनदर फंक्शंस है, ऑन ड्रॉग ओवर। ये जो हमारा फंक्शंस है ये फायर होगा जब कोई इवेंट्स ड्रैगेबल्स जो है उसके ऊपर रहेगा, हमारे कंटेनर्स के ऊपर, मतलब उसी एरियाज में मूव कर रहा है, तब ये लगातार फायर होता रहेगा जब तक वो उस एरियाज में मूव करता रहेगा, ऑन ड्रैग ओवर। तो यहाँ ऑन ड्रैग ओवर दे देते हैं, ओके। सो लेट्स कट इट, इसको एक बार बॉक्स में रैप करते हैं, ओके। सो ऑन ड्रैग एंटर, ओके। लेट्स डू वन थिंग, इसको अभी के लिए एनी रखते हैं अपना, इसको भी अभी के लिए एनी रखते हैं। टाइप इसके हम थोड़ी देर बाद इनको ठीक करते हैं। सो सेकंड रहेगा हमारा ऑन ड्रैग ओवर, सो यहाँ ऑन ड्रैग
ओवर हैंडलर असाइन कर देते हैं अपना। ओके, इन अ सिमिलर वे हमारे कुछ और फंक्शंस हैं। ऑन ड्रॉप, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। जैसे ही इस पे ड्रॉप होगा तो ये वाला फंक्शंस जो है हमारा ऑन ड्रॉप, ओके। इन अ सिमिलर वे एक और फंक्शंस है ऑन लीप, ओके। ऑन ड्रैग लीप, सो इसको कॉपी करते हैं, ये पेस्ट, तो ये हमारा हो गया ऑन ड्रैग लीप, ओके। ऑलमोस्ट सारे हमने लिसनर्स अपने यहाँ डिफाइन कर चुके हैं। तो अब इसको अब एक बार रिफ्रेश करके रन करा के देख लेते हैं। इसको क्लीन करते हैं या सो जैसे ही मैंने इसको ड्रैग करना स्टार्ट किया तो आप देखोगे तो इसको मैं बाहर ले जाता हूँ फिर से, ये ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो आपने ऑन ड्रैग ओवर, ऑन ड्रैग एंटर, ऑन ड्रैग लीव, जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ देखिए दोबारा से एंटर हो गया, अभी ओवर दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं इसको बाहर ले जाता हूँ तो लीव का हो गया, ओके। तो ये इवेंट्स हैं हमारे, हम इनको यूज़ करेंगे कि डेटा को गेट करने के लिए कि ये वाला इवेंट्स हमारे ये वाला जो आइटम्स है वो करेंटली ड्रैग हो रहा है। अब ऑन ड्रैग इवेंट्स में देखिए इधर, ओके। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ऑन ड्रैग एंटर्स एंड ऑन ड्रैग्स ओवर्स में हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि जो ये इवेंट्स है, ओके, हमें अगर ड्रॉपेबल उसको बनाना है तो हमें जो उसको डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ओके, तो वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर उसका जो है प्रिवेंट करना पड़ेगा, जिससे हम जो चाहें उसको ओवरराइड कर सकें, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसका बिहेवियर नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करने का, ओके। ऑन ड्रैग इवेंट्स में हमें इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट्स करना पड़ेगा और यही ओवर्स में जाके करना पड़ेगा जब उसके ओवर्स अपना जो ड्रैगेबल्स एलिमेंट्स रहता है, ओके। सो इसके बाद अब हम आगे नेक्स्ट क्या करते हैं कि दो CSS प्रॉपर्टीज़ हम डिफ़ाइन कर लेते हैं अपनी ऐप डॉट क्लास में। इन दोनों CSS प्रॉपर्टीज़ का जो काम है वो सिंपल क्या है अभी मैं बताता हूँ। दो CSS प्रॉपर्टी हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ होगी हमारी हाइट, ओके। जैसे ही एक क्लास बनाते हैं हम, जैसे ही हमारा एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाएगा ड्रैग करने के लिए तो हमें उसको डिस्प्ले नन करना पड़ेगा, जिससे जो करंट कॉलम्स में दिख रहा है वो वहाँ से हाइड हो जाए, ओके। और जैसे ही हमारी ड्रैगिंग स्टार्ट हो जाएगी, एक CSS प्रॉपर्टी बनाते हैं हम ड्रैग ओवर, तो जैसे ही जिसके ऊपर ये हॉवर होके जाएगा तो वहाँ पे हम इसको उसका बॉर्डर्स जो है थोड़ा सा ऐसे दिखाएंगे कि वो इनेबल्ड है इसको रिसीव करने के लिए, ओके। 3 पिक्सल्स रेड कर देते हैं अभी के लिए, ओके। ये सिंपल दो प्रॉपर्टीज़ रखी हैं इधर। अब इनसे क्या करना है हमें, मैं अभी इनको यूज़ करता हूँ। हम अपने इसमें चलते हैं कंटेनर्स में। तो कंटेनर्स में जाके सबसे पहला वर्क करना है हमें अपना, जैसे ही ड्रैग एंटर आएगा, ओके। एंड वन मोर थिंग्स ऑल्सो, जो हमारी ये ग्रिड है, ओके, इस पे एक प्रॉपर्टीज और लगा देते हैं, क्लास नेम, ओके, कंटेनर। ये जो है इसकी इस नाम की कोई क्लास नहीं है अभी के लिए, सिंपल है, ठीक है। हमने ये क्लास नेम क्यों रखी है अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट टू आइडेंटिफाई क्लोजेस्ट कंटेनर्स, ओके। तो हम यहाँ ऑन ड्रैग एंटर्स पे जाते हैं, ओके। लेट्स डू वन थिंग, पहले जीरा स्टोरीज में जाते हैं। जैसे ही हमारा ड्रैग स्टार्ट होगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसको अपना हाइड करना है कि जैसे ही ड्रैगिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये एलिमेंट्स को हाइड करना है। तो उसको हाइड करने के लिए क्या है कि जैसे ही अपना ये ड्रैगिंग जो है स्टार्ट हुई तो उसके बाद हमें करना है एलिमेंट्स डॉट टारगेट, ओके। टारगेट्स के बाद डॉट क्लास लिस्ट, ओके। यहाँ क्लास लिस्ट नहीं आएगा। सो नाउ लेट्स डू वन थिंग, const current element, okay, events dot target as HTML div element,
ओके। सो यहाँ से करंट एलिमेंट्स लेना है अभी, तो इसको रिमूव करंट एलिमेंट्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। हम इसकी जो क्लास लिस्ट है एग्जिस्ट, उसमें एक प्रॉपर्टीज ऐड कर देंगे डॉट हाइड। ओके। जैसे ही ड्रैगिंग स्टार्ट होगी ये प्रॉपर्टीज हमें सेट कर देनी है। तो अभी इसको सिंपली अगर ऐसे रखेंगे तो ये थोड़ा मिसबिहेव करेगा, तो मैं अभी दिखाता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये कुछ भी यहाँ से ड्रैग जो है वो, सॉरी, जो एलिमेंट्स है वो हाइड नहीं हुआ है। ओके। इसको हाइड कराने के लिए सिंपल से कि इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जैसे ही ड्रैगिंग हटके एलिमेंट जाए, सेट टाइम आउट। इसको 0 दे देते हैं। नेक्स्ट टिक पर ही ये सिंपली फायर हो जाना चाहिए अपना। ओके, इसको रिफ्रेश। आई थिंक यही है ना क्लास नेम, 1 मिनट डॉट सी एस। ओके, हमने ये इम्पोर्ट नहीं किया है, माई बैड। ओके, इट्स इम्पोर्टेड। ओह, ये डॉट नहीं आएगा, माई बैड, सॉरी। ये हाइड रहेगा सिंपली। अब जैसे ही इसको देखोगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो वो हमारा जो स्टोरीज है वो हाइड हो चुका है। ओके। अब ये यहाँ प्लस का साइन है वो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट से आ रहा है कि अब ये लग भी रहा है कि ये ड्रैगेबल्स आइटम्स है। ओके। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमने ये छोड़ा तो वो डिस्प्ले नन उस पर प्रॉपर्टी से लगी हुई थी, तो इसलिए वो दिख भी नहीं रहा कहाँ पे जाके गिरा। ओके। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि ये डॉट हाइड जो क्लास हमने उस एलिमेंट्स पे लगाई है। ओके। और सेट टाइम आउट में वो हमने क्यों डाला है, क्योंकि जैसे ही मैं उसको पिक करूँगा ना तो वो साथ ही साथ गायब हो जाएगा। हमें थोड़ा सा टाइम देना है कि वो ड्रैग होकर उसकी 1 सेकंड इमेज बनी ड्रैगेबल वाली, फिर जो एक्चुअल्स है उसको हाइड कर देते हैं हम लोग। ओके। अब नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, सिंपल जैसे ये मेरा ड्रैग इवेंट एंड होगा उस समय हमें अपने इवेंट से जो है इवेंट्स डॉट ड्रैग इवेंट। ओके। सो जैसे ही मेरी ये इवेंट्स जो है ड्रैगिंग एंड होगी, ड्रैगिंग के एंड होते ही हमें क्या करना है, करंट एलिमेंट से अपना जो क्लास लगाई है हमने हाइड, उसको रिमूव कर देना है। ओके। डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। ओके, हाइड। अब यहाँ देखो, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया। ओके। अब मैंने जैसे ही यहाँ ये लाया वापस। ओके। तो जैसे ही हम इसको रिमूव कर दिए तो अब ये गायब नहीं हो रहा है, एटलीस्ट ये वर्क सही कर रहा है हमारे पास। जैसे ही मैंने इसको पिक किया तो ये ऐसे लग रहा है कि ये सेम एक्चुअल ही पिक होके आया है। ओके। और जैसे ही मैंने इसको लीव किया ये वापस उसी पॉइंट पे जा रहा है। अब हमें फंक्शनलिटी चाहिए कि जिसके ऊपर हम ड्रॉप कर रहे हैं ये वहाँ पे ड्रॉप हो, और दूसरा कि जिसके ऊपर हम जैसे इसको हॉवर करके लेके जाते हैं तो वो थोड़ा सा हाईलाइटेड हो कि किसके ऊपर ये हॉवर करके लेके जा रहे हैं। तो हम इनके लिए सिंपल अपने फंक्शंस ऑन ड्रैग इवेंट, ऑन ड्रैग ओवर्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके। इन फंक्शंस में हमें क्या यूज़ करना है, सिंपली ऑन ड्रैग इवेंट्स में सबसे पहला काम क्या करना है हमें, ऑन ड्रैग इवेंट्स। ओके। तो यहाँ हम ऑन ड्रैग इवेंट्स में चलते हैं कि पहले सबसे पहले करंट एलिमेंट्स को यहाँ से पिक करते हैं। ओके। सो लेट्स डू वन थिंग, कॉन्स्ट करंट। ओके। ये जो इवेंट डॉट टारगेट है ऑन ड्रैग एंटर पे, ओके, जो ये इवेंट्स जो मिलेगा इसका जो टारगेट्स है वो एक्चुअल्स वो कंटेनर मिलेगा जिसके ऊपर ये हाईलाइटेड है। ओके। हमारा स्टोरी वाला ड्रैगेबल्स एलिमेंट्स नहीं मिलेगा इस पे। ठीक है। इवेंट डॉट टारगेट, ये टारगेट जो है ये आपका एक्चुअल्स कंटेनर है। ओके। इसको एज अ मैं एच टी एम एल डिव। ओके। ये सिंपल एच टी एम एल डिव जैसे ले लिया मैंने इसको। फिर मैं इस पर क्या करने वाला हूँ, जैसे ही ये हाईलाइटेड हो जाता है, ओके, करंट एलिमेंट्स डॉट। अब करंट एलिमेंट्स के अंदर थोड़ा सा ऐसे विजुलाइज करें, उसके अंदर जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। ओके ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा तो ओके, इसको पीछे करते हैं, क्लास लिस्ट डॉट ऐड। अब जैसे ही इसके ऊपर कोई भी एलिमेंट्स ड्रैग होके आता है तो हम इसमें ड्रैग ओवर
करके एक CSS क्लास हमने लिखी है जिसमें जस्ट बॉर्डर हम ऐड कर रहे हैं, उसको हम ऐड कर देंगे। ओके, अब जो ये CSS है, ड्रैग एंटर जो होता है उस समय भी हमें ऐड करना है, और यही सेम CSS जो है हमें ड्रैग ओवर जो रहेगा जितने टाइम तक रहता है तब तक अपने ऐड करके रखना है। ओके, इसको मैं कॉपी करता हूँ इधर से ये। ओके, और जैसे ही मेरा ये ऑन लीव और ऑन ड्रॉप होगा उस समय मुझे ये CSS को रिमूव कर देना है। तो इन दोनों को पिक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब रिमूव ऑन ड्रॉप, जैसे ही वो ड्रॉप हो गया तो वो हाइलाइटिंग हट जाना चाहिए, और जैसे ही वो लीव करके दूसरे एलिमेंट्स पे चला जाता है तो करंट का वैसे भी हट जाना चाहिए। ओके, तो ड्रैग ओवर्स जो प्रॉपर्टीज़ है वो हटा देनी है। अब इसमें हम चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से। अब मैं जैसे इसको ड्रैग करके पिक किया तो ये देखो, ओके, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। ओके, लेट्स सी कि हाईलाइट क्यों नहीं हुआ। ओके, ये जो टाइटल्स है ये बाहर होना चाहिए कंटेनर से, ये इस तरीके से, ये है अपना ड्रॉपेबल्स इतना। ओके, सो नाउ लेट्स कॉपी दिस बॉक्स, इसको स्टाइल्स देना पड़ेगा कंप्लीट स्टाइल बॉक्स। ओके, बॉक्स हमने ओके ठीक से इंपोर्ट किया है। अब यहाँ पर सिंपली ये जो हाइट है इसका कंप्लीट हाइट्स दे देते हैं। ये मेरे हिसाब से हाइट्स का ही इशू आ रहा है इसको। स्टाइल्ड बॉक्स लेते हैं, सिंपल हाइट। ओके, हमेशा से कंप्लीट ही रहेगा अपना। अब चलते हैं। ओके, इसको रिफ्रेश रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही मैंने इस पर लेके गया, ओके, यहाँ दिखता है नॉट ऑन दिस, why it's like that, less one two thing, mark this as a importance even though it's not a good practice, but let's see. ओके, वो साथी के साथ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, आई डोंट नो, वो पीछे देखते हैं हम लोग। तो अभी के लिए यहाँ पर इसको देखते हैं कि जैसे मैंने ये मूव किया। अब फर्स्ट थिंग्स कि ये जो है जिस पे ये हाईलाइटेड हो रहा है, ओके, ये नहीं होना चाहिए। ये जो है CSS जो हाइलाइटिंग का है वो सिंपल कंटेनर्स होने चाहिए। इस एलिमेंट्स पे ड्रॉप किया है तो वो एलिमेंट्स हाइलाइटेड नहीं होना चाहिए, तो इसको फिक्स करते हैं। तो इसको फिक्स करने का सिंपल तरीका है कि हमने यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो कंटेनर्स में चलते हैं, तो ये जो क्लास है इसको यहाँ से हटाते हैं, कंटेनर्स, इसको यहाँ डाल देते हैं अपने। तो जब भी कंपोनेंट्स हमारा होवर्स होके आएगा, ओके, किसी भी एलिमेंट्स के एंटर्स हुआ, ओके, जब भी हम ये प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं तो हम ये प्रॉपर्टीज़ जो है अ, उसी एलिमेंट्स पे ना लगा के उस एलिमेंट्स का जो पेरेंट ढूंढेंगे, जो सबसे पहले क्लोजेस्ट पेरेंट्स हो जिसके पास ये क्लासेस लगी हुई हो कंटेनर्स, ओके, उस पे लगाएंगे। अगर वो कम खुद ही उसी के ऊपर होवर हो रहा है तो वही क्लोजेस्ट होगा। ओके, तो यहाँ सिंपल एक ही चीज़ ऐड कर देना है हमें, क्लोजेस्ट, ओके, कंटेनर, सिंपल ये CSS। अब जब हम रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं हर जगह पे यही प्रॉपर्टी चलेगी। अब क्लोजेस्ट, ओके, अब ड्रॉप के टाइम पर भी क्लोजेस्ट पहले फाइंड आउट करना है, फिर ऐड और रिमूव करना है। ओके, ये शेप। अब नाउ लेट्स डू वन थिंग, अब जैसे ही मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ओके, ऑब्जेक्ट इज पॉसिबली नल। ओके, नो इशू। ओके, ये पॉसिबली नल हो सकता है, सिंपल। ओके, सो नाउ लेट्स रिफ्रेश दिस। अगर मैं इसको अब रूम मूव करता हूँ इधर, देखिए ये हाईलाइट नहीं हुआ।
वाइट सिलेक्टेड, ओ सॉरी ये डॉट कंटेनर्स रहेगा कि जिस वो एलिमेंट्स फाउंड आउट करें जिस पे ये क्लास लगी हुई है, तो क्लास का नेम से यहाँ डॉट के साथ आएगा। माय बैड, डॉट डॉट कंटेनर। ओके, नाउ सेव इट, रिफ्रेश इट, एंड नाउ इफ़ आई मूव दिस तो ये हाईलाइट होगा। अब मैं इस एलिमेंट्स के ऊपर लेके जाता हूँ तो देखिए, अब ये आइटम्स हाईलाइट नहीं होगा, जो पेरेंट है वो ही हाईलाइट होगा, जो कंटेनर्स हैं। इसलिए हमने क्लोजेस्ट यूज़ किया कि क्लोजेस्ट का मतलब ये है कि जिस आइटम्स के ऊपर मैं लेके गया तो इसको हाईलाइट ना करो, इसका जो क्लोजेस्ट पेरेंट है जिसके पास कंटेनर क्लास लगी हुई है उसको हाईलाइट करो। तो इसका क्लोजेस्ट कौन है, ये रेडी फॉर डेप, तो ये हाईलाइट हो गया। आई होप ये आप साथी के साथ फॉलो कर रहे होगे। तो इस तरीके से ये रेंडर्स होगा। अब लास्ट पॉइंट पता है कि सिंपली इसको ड्रॉप कराना। अब ड्रॉप किस तरीके से कराएंगे, आप ये पॉइंट सोचो थोड़ा सा इधर। तो हमने सी एस एस से रिलेटेड जितना था वो सिंपली यहाँ कर लिया। अब ड्रॉप कराने के लिए देखिए बहुत ही सिंपल है इसका, जो ऑन ड्रॉप फंक्शंस है, ओके, यहाँ पे जाके ऑन ड्रॉप्स है, यहाँ पे जाके वो हमें एलिमेंट्स मिलता है। ओके, ऑन ड्रॉप। अब ऑन ड्रॉप पे जब हमें वो एलिमेंट्स मिलता है तो सबसे पहले कि हम उसकी आईडी को यहाँ पे सबसे पहले निकालने का काम करते हैं। तो आईडी निकालते हैं, तो आईडी निकालने के लिए क्या करना है हमें इधर, ओके, कॉन्स्ट ड्रैगेबल, सॉरी, करेंट ड्रैगेबल आईडी। ओके, अब जो करेंट ड्रैगेबल्स जो आईडी है वो हमने किस में सेट की थी, डेटा ट्रांसफ़र में। ओके, डेटा ट्रांसफ़र क्या है, इवेंट डॉट डेटा ट्रांसफ़र हमें इस पे मिलेगा, डेटा डेटा ट्रांसफर्स, ओके, डॉट गेट डेटा। माय गॉड, ओके। अब जो ये डेटा ट्रांसफर्स डॉट गेट डेटा जो है, यहाँ पे हमें गेट करते समय फॉर्मेट देना पड़ेगा कि जिस फॉर्मेट में डेटा सेट किया था उसी फॉर्मेट में डेटा गेट करना है। टेक्स्ट डॉट फिल था तो यहाँ से हमने गेट कर लिया, तो यहाँ पे हमें ये ड्रैगेबल्स आईडी मिल जाएगी ऑन ड्रॉप के टाइम पे। इसको चाहे हम कंसोल लॉग करा के देख सकते हैं, कंसोल लॉग। ओके, तो यहाँ लेट्स डू वन थिंग, ये मैं कंसोल लॉग करा देता हूँ। तो अब देखिए मैंने ये लिया और ये ड्रॉप किया, तो यहाँ पे देखो करेंट ड्रैगेबल आईडी, ओके, ये वही ड्रैगेबल्स आईडी है। तो यहाँ ड्रैग एंड 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 के टाइम पे हमने जो ये प्रिंट कराया वही सेम ही है, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डेटा ट्रांसफर्स का यूज़ क्या है। जिस आइटम को ड्रैग कर रहे हैं और जहाँ पे ड्रॉप करेंगे, इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हमें यहाँ करंट ड्रैग आईडी ड्रैगेबल्स आईडी मिल गई, जिसको हम ड्रैग करा रहे हैं उसकी आईडी हमें यहाँ पे मिल गई। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है कि ऑन ड्रॉप हैंडलर्स जो ये इवेंट है, ओके, जो ये इवेंट्स है, ओके, हमें इसकी भी आईडी फाइंड आउट करनी है कि ये करंट एलिमेंट्स कौन सा है जिस पे ये हमारा जो एलिमेंट्स है वो ड्रैग हो रहा है। ओके, इनकी आईडी फाइंड करने के लिए सिंपल तरीका है। ओके, सो नाउ लेट्स डू वन थिंग, ये जो हमारा आइटम बॉक्स है इस पे एक और प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं हम, आईडी। इधर ये आईडी बताता हूँ हम इसको यूज़ किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वोड डॉट आईडी, ये हमारा करंट वोड हो गया, ठीक है। अब जो ये मेरा स्टोरी बॉक्स है, ओके, जो उसकी आईडी है, यहाँ पे मुझे अपनी ये आईडी मैंने इसकी असाइन कर दी मेरे स्टोरी बोर्ड की। अब हम क्या करते हैं कि ऑन ड्रॉप के टाइम पर, जैसे मेरा ऑन ड्रॉप फंक्शंस किधर है, ये रहा, ऑन ड्रॉप के टाइम पे जो ये इवेंट्स आता है इस इवेंट्स को प्रिंट कराते हैं साथ ही के साथ। ओके, ओके, मैं इसको क्लियर करता हूँ जिससे ठीक से समझ आए। मैंने ये ड्रैग किया, ड्रॉप किया, ओके। ऑन ड्रॉप में अगर तुम यहाँ देखोगे तो मुझे ये इवेंट्स मिला, ठीक है। इस इवेंट्स में जाके अगर हम देखें इधर, ओके, तो टारगेट पे चलते हैं, ये रहा टारगेट। ओके, इस टारगेट पे एक आईडी एट्रीब्यूट होगा, जो हमने आईडी असाइन की है इसको वही आईडी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, दिस आईडी इज नल,
ओके, ओके, गॉट इट। ओके, यहाँ ये जो है ये पेपर पे वो ड्रॉप हुआ है, तो इसलिए यहाँ वो आईडी नहीं मिली। तो हम इसको सिंपल कर सकते हैं, एक लेट मी रिमूव फ्रॉम हियर। जैसे ही मैंने यहाँ पे ये डाला, ओके, करंट एलिमेंट्स क्लोजेस्ट डॉट कंटेनर, ओके, तो ये सिंपल लेते हैं। मैं यहाँ कंसोल लॉग कराता हूँ, इधर कंसोल लॉग, ओके, यहाँ टारगेट आईडी, ओके, टारगेट आईडी के लिए हमें यूज़ करना है कि क्लोजेस्ट एलिमेंट फाउंड आउट करो जिस पर कंटेनर लगाए डॉट आईडी। ये जो आईडी है वो एट्रीब्यूट आईडी है उस एलिमेंट्स की। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ। ओके, पॉसिबली नल हो सकता है क्वेश्चन मार्क। ओके, अब मैंने इसको ड्रैग किया, ये ड्रॉप कर दिया। ओके, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये टारगेट आईडी है, ये वाली आईडी जो इस कंटेनर्स की है आईडी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखो जो ड्रैग हो रहा है उसकी आईडी मिल गई, जो टारगेट है उसकी आईडी मिल गई। अब ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इससे, ये जो ड्रैग हो रहा है ये क्या यूनिक आइडेंटिफायर किसका है, इस स्टोरी का। ठीक है, और ये टारगेट आईडी किसकी है, इस बोर्ड की, ये जो कंटेनर्स है। हमें क्या करना है, अब इसके डेटा को उठा के इस पे सेट कर देना है, सिंपल। और कोई कोऑर्डिनेट फाउंड आउट नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सेट बोर्ड। ओके, यहाँ सेट बोर्ड नहीं है, जो बोर्ड है हमें पेरेंट से मिलता है, तो कंटेनर्स पर नहीं है। तो यहाँ हम लिखते हैं रिफ्रेश बोर्ड। रिफ्रेश बोर्ड एक फंक्शंस है जो दो आईडी देगा, टारगेट आईडी जो अगेन स्ट्रिंग्स है, और दूसरी देगा ड्रैगेबल आईडी, ओके, जो अगेन एक स्ट्रिंग्स है। ड्रैगेबल, इसको थोड़ा और स्पेसिफिक करते हैं, करेंट ड्रैगेबल आईडी, ओके, और ये रिटर्न करेगा सिंपल वॉइड। ये एक फंक्शंस हमने यहाँ डिफाइन कर लिया, रिफ्रेश बोर्ड। ओके, अब इस रिफ्रेश बोर्ड को यहाँ से हम कॉल कर देंगे ऑन ऑन ड्रॉप पर, ये ऑन ड्रॉप सिंपल। यहाँ से हमें ये टारगेट आईडी मिलती है, कट इट कॉन्स्ट टारगेट आईडी, और इसको सबसे पहले टारगेट आईडी देना है, फिर सेकेंड्स पे इसको करंट ड्रैगेबल आईडी देना है। एज स्ट्रिंग्स, ओके, ये रिफ्रेश बोर्ड ये बोला अनडिफाइंड भी हो सकता है टारगेट आईडी। ओके, सो अनडिफाइंड, हालांकि ये कभी अनडिफाइंड होगा नहीं। ओके, अब नाउ लेट्स डू, इसको सिंपली यहाँ से डिस्ट्रक्चर्स कर लेते हैं रिफ्रेश बोर्ड को। ये अब हमें ये रिफ्रेश बोर्ड जो है पेरेंट पे जाके अपना इंपोर्ट इम्प्लीमेंट्स करना है। तो जीरा बोर्ड्स में चलते हैं, ये कंटेनर, तो यहाँ रिफ्रेश बोर्ड, ओके, तो ये सिंपल रिफ्रेश बोर्ड कॉन्स्ट रिफ्रेश बोर्ड। अब यहाँ हमें दोनों आईडी मिलेंगी। अब यहाँ हमें अपना ऑपरेशन करना है। ओके, सबसे पहले आईडी होगी टारगेट आईडी, जो एक एज अ स्ट्रिंग्स, टारगेट आईडी स्ट्रिंग्स और अनडिफाइंड हो सकती है, और दूसरी होगी करेंट ड्रैगेबल आईडी, जो अगेन एक स्ट्रिंग्स है। ओके, सो यहाँ रिफ्रेश पे क्या करना है हमें कि इफ़ अगर टारगेट आईडी अगर टारगेट आईडी नहीं है, जस्ट सपोज इफ़ टारगेट आईडी नहीं है, और अगर ड्रैगेबल आईडी भी नहीं है, सॉरी करंट ड्रैगेबल आईडी, सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देना है, कुछ नहीं करना। ओके, एंड आफ्टर दैट
आफ्टर दैट हमें क्या करना है, अपना जो बोर्ड्स है उसको रिफ्रेश करना है। तो सेट बोर्ड, तो ये क्या देगा, प्रीवियस बोर्ड, बोर्ड की हमें वो दे देगा कॉन्फ़िग, तो प्रीवियस बोर्ड। ओके, तो यहाँ सबसे पहला काम क्या करना है हमें सेट करते समय, फ़िल्टर करते हैं। तो जो करंट है मैं इसको सिंपली लिखूँगा, आपके लिए इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको लीव करता हूँ मैं इसको। ओके, तो यहाँ सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं कि जो करंट और ड्रगेबल आइटम्स है उसको रिमूव कर देते हैं अपनी लिस्ट से फाइंड आउट करके। ओके, बोर्ड विदाउट ड्रैगेबल। ओके, ये विदाउट ड्रैगेबल मीन्स करंट वन। ओके, विदाउट ड्रैगेबल। तो यहाँ पे सिंपल है अपना ये प्री बोर्ड डॉट मैप, हर एक एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ से रिटर्न करना है बोर्ड। ओके, फिर यहाँ बोर्ड्स में पहुँचे हम, करेंट, इसको करेंट कंटेनर, तो यहाँ सॉरी कंटेनर्स, सॉरी नॉट कंटेनर्स, इट्स आइटम्स स्टोरीज। ओके, सो हर एक बोर्ड्स में से हमें क्या करना है कि बोर्ड बोर्ड डॉट स्टोरीज डॉट फिल्टर। ओके, हर एक स्टोरीज को हमें यहाँ पर ले लेना है, सिंपल वही स्टोरीज को नहीं लेना है जिसकी स्टोरीज नॉट इक्वल्स टू करेंट ड्रैगेबल्स के आईडी के इक्वल है। ओके, लेट मी कोलैप्स दिस। ओके, तो यहाँ पे हमने सिंपली लॉजिक रखा है कि वो स्टोरीज हमें पिक नहीं करनी, स्टोरीज डॉट आई डी जिस स्टोरी की आईडी करेंट ड्रैगेबल्स आईडी के इक्वल है। ठीक है, तो वो स्टोरीज को यहाँ से सिंपली रिमूव करके बाकी स्टोरीज को हमें प्रोवाइड करा देगा। तो हमें सिंपल क्या करना है, वो डॉट स्टोरीज इक्वल स्टोरीज, पुरानी स्टोरीज को रिफ्रेश मार देता है और उसी सिंपली बोर्ड को यहाँ से रिटर्न कर देना है। ओके, तो यहाँ पे इस ऑपरेशंस में क्या हुआ है, हमने सेम रेफरेंसेस रखे हैं, ये तभी अपडेट होगा जब वो चेंज होगा स्टोरीज। तो यहाँ पे हमें करेंट बोर्ड मिल गया विदाउट ड्रैगेबल, जो ड्रैगेबल्स है वो रिमूव हो चुका होगा करंट से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि कॉन्स्ट, ओके, तो टारगेट कॉन्स्ट टारगेट, ओके, स्टोरी, जो करंट टारगेट स्टोरी है उसको हम यहाँ पे सिंपल फिल्टर करते हैं दोबारा से। ओके, तो बोर्ड विदाउट, एक ही में आप ये कर सकते थे, मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो फाइंड करना है हमें, फाइंड, ओके, बोर्ड, ओके, बोर्ड डॉट आई डी इक्वल टारगेट आईडी। ओके, तो यहाँ से अब हमने क्या फाइंड आउट किया, सॉरी करंट बोर्ड होगा ये। तो यहाँ से हमने करंट बोर्ड फाइंड आउट कर लिया, जो टारगेट हमें आईडी मिली थी वो टारगेट आईडी जो थी वो बोर्ड की थी, तो वो बोर्ड निकाल लिया कि ये वाला बोर्ड है जिस पे हमें अब स्टोरीज डालनी है। ओके, अब इस पे स्टोरीज डालने का सिंपल तरीका क्या है, ठीक है, यहाँ हमें ये मिल गया ना, 1 मिनट। ओके, ये सबसे पीछे करेंगे इधर। ओके, इक्वल्स टू null, let's make it null। okay, so when we are doing this filters now, so now let's do one thing कि जैसे ही इसको कट करो, ओके, सो इफ, so now let's do one thing, so current story equal story, ओके, बाकी फ्रूट, ओके, दिस वन। ओके, सो इधर से हमने करंट स्टोरीज अपना स्टोर करा लिया इसी में। ओके, और ये करंट बोर्ड, लेट मी रिमूव फ्रॉम हियर, सो
ये करंट बोर्ड्स है। अब करंट बोर्ड में हमें क्या करना है, टारगेट बोर्ड में, सॉरी जिस बोर्ड से मूव करना है, टारगेट बोर्ड डॉट स्टोरीज डॉट पुश स्टोरीज डॉट डॉट पुश करंट स्टोरी। दिस इज ऑल वी नीड टू डू। ओके, एंड यहाँ से हमें अभी रिटर्न कर देना है अपना रिटर्न ये, इसको रीनेम कर देते हैं अपडेटेड बोर्ड और वट ओके आप कर सकते हैं एंड में। ओके, करंट स्टोरी null check। सो नाउ लेट्स डू वन थिंग्स, आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। सो इसको ड्रैग किया, यहाँ पे हाईलाइटेड है, ड्रॉप किया तो आप देखोगे तो ये ड्रॉप्ड हो गया। अब इसको यहाँ ड्रॉप किया तो ड्रॉप्ड हो गया। ओके, यहाँ ड्रॉप किया, ये ड्रॉप, ये सो आई होप ये आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ ये जो है बिल्कुल डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस है। जो यहाँ स्टेट है हमारे बोर्ड्स की, वही स्टेट्स हमारे डेटा की है बिहाइंड द सीन्स, अगर आप देखोगे तो इधर। ओके, ये मैंने ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं किया है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इस लॉजिक को आप और ऑप्टिमाइज़ करें ठीक से। ठीक है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना रीडेबल है ज़्यादा। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं इसको कर दूंगा। और तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, एक बेसिक आइडिया मिला होगा कि जीरा जो एप्लीकेशंस है वो किस तरीके से डिजाइंड है, किस तरीके से वो टोटल डेटा जो है वो स्टोर होता है सर्वर्स पे। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो जो ये जब जब हमारी स्टेट्स रिफ्रेश हो रही है उसी समय हमें डेटा बैकएंड्स पे कॉल्स मार के वो अपना जो बोर्ड्स है उसको अपडेट करते रहना है कि ये डेटा है अभी लेटेस्ट स्टेटस। और यहाँ पे हम कोई कैच या कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, डॉम के साथ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल अपना बोर्ड रिफ्रेश करते हैं, मतलब डेटा अपडेट करते हैं, फिर री रेंडरिंग होती है, फिर सारा का सारा न्यू स्टेट अपनी अपलोड होती है। तो ये जो है बेस्ट अप्रोचेज़ है फाइंड आउट करने का। ओके, आई होप आपको ये सही लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।